हम बात करने वाले हैं जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। ये जीवन लाभ पॉलिसी को लेकर समझाया गया है। 30 की एज पर 16 साल की आपकी पीपीटी है, 25 साल की मैच्योरिटी है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक एक टॉपिक को देख के बात करेंगे कि किस में क्या मिलने वाला है। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिसमें 15 साल तक प्रीमियम देना है और 21 साल पर मैच्योरिटी है। इसमें 2 लाख से 1 करोड़ तक डेली बेसिस पे हम क्या सेव करेंगे तो क्या मिलने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें फिर और डिटेल में जाएंगे और ये पैम्पलेट्स मैं आपको शेयर करूँगा। जो लोग सब्सक्राइबर हैं उन सबको शेयर किया जाएगा। और इसके बाद हम ये बात करेंगे कि पॉलिसी किस तरह की है, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से ही करता हूँ क्योंकि ये जीवन लाभ का पैकेज है। जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले आपको जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको लाइक कीजिए, क्योंकि यदि ये आपको आगे जाके पसंद आती है वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पसंद नहीं आती है तो बिल्कुल भी आपको लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पसंद आती है तो बिल्कुल इसको लाइक करना है। अब देखते हैं हम एक एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन लाभ पॉलिसी क्या है। इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। जीवन लाभ पॉलिसी उसका डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसमें जाके जीवन लाभ पॉलिसी को समझ सकते हो। न्यू एजेंट हो तो आपको उससे समझना ही होगा, कस्टमर हो तभी समझना होगा। आप एजेंट हो तो आपको जीवन लाभ इजीली समझ में जाएगी। हम देखते हैं मिनिमम 8 ईयर के बच्चे को ये पॉलिसी दे सकते हैं। मैक्सिमम एज इस तरह से काम करेगी, आपके टर्म प्लान के अकॉर्डिंग 59 ईयर्स तक के व्यक्ति को दे सकते हैं। समझने की बात यहाँ पे ये है कि यदि मैं 16 साल की टर्म लेता हूँ तो पीपीटी 10 साल का है, 25 साल की टर्म लेता हूँ तो पीपीटी 16 साल का है। मतलब पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें लिमिटेड टाइम तक ही प्रीमियम भरना है और पॉलिसी आपकी 25 साल पर होगी मैच्योरिटी। फिर इसको इससे रिलेट कर सकते हो आप इस एग्जाम्पल से कि 16 साल की पॉलिसी मैच्योर होगी तो 10 साल का पीपीटी, 21 साल पर मैच्योरिटी होगी तो 15 साल की पीपीटी, 16 साल की है तो आपकी 25 पर पॉलिसी मैच्योरिटी। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000 के मल्टीपल में सम एश्योर्ड आप बढ़ा सकते हो। हम पॉलिसी के बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम इस पॉलिसी का जो कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्या है ये? जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। क्योंकि आपको सबसे पहले मेरी बात है कि पॉलिसी में इतना समय शॉर्ट लेना चाहिए कि आपको मैच्योरिटी 20-25 साल बाद जो मिले तो इतना बड़ा अमाउंट हो कि आपकी ज़रूरत उससे पूरी हो सके। नाम के लिए इंश्योरेंस ना ले, इसलिए अपने एजेंट से आप संपर्क करके ये ज़रूर कहिए कि मुझे प्लान करके बताओ कि मुझे कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं या कोई फ्यूचर में बड़ा प्लान कर सकूं। अब हम यहाँ पर, और यदि आप एजेंट हो तो बिल्कुल आपको कस्टमर का भला सोचना चाहिए और बड़ा समय शॉर्ट आपको देना चाहिए। मैं यहाँ पर 5 लाख की पॉलिसी के बारे में एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। क्या है ये? यदि आप 5 लाख का समय शॉर्ट लेते हो तो आप प्रति माह लगभग 2,000 रुपये की सेविंग कर रहे हो और कुल जमा आपका कितना हुआ? 3,74,000 आपने टोटल जमा किया। क्योंकि ये फीचर्स है, इसको समझिए। 16 साल तक प्रीमियम देना है और 25 पर मैच्योरिटी होनी है। मतलब आपने 16 साल में ये प्रीमियम दिया और मैच्योरिटी क्या हुई ये समझने की बात है। 13,50,000 रुपये की मैच्योरिटी हुई। ये सब अमाउंट गारंटेड है, आपका कम नहीं जाएगा। इसका मतलब 9,75,000 का आपको शुद्ध लाभ हुआ, शुद्ध बेनिफिट हुआ। आप इसको बड़े आराम से समझिए। यदि समझ में नहीं आता है तो फिर इसको आप बैक करके पॉज करके समझिए। इसको बार बार देखोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
फिर भी कोई डाउट हो तो अपने एजेंट से पूछिए, अपने विकास अधिकारी से पूछिए, वे आपको और इसको क्लियर करेंगे। अब मैं फिर एक एग्जांपल लेके चलता हूँ 10 लाख का, कि सपोज करो 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड है और जिसमें 4000 आप मंथली बचाते हो। आप कस्टमर को बोल सकते हो कि आप 4000 पर मंथ सेव कीजिए और आपको 25 साल बाद 27 लाख के आसपास पैसा मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 27 लाख। और आप लगभग LIC को 7.5 लाख रुपया दे चुके होंगे और 19 से 20 लाख का आपका प्रॉफिट है। इसी तरह से ये आपका पूरा प्लान बनाया गया है। इसको फिर डिटेल में समझ सकते हो आप, थोड़ा क्लियर रहेगा, साफ साफ दिखाई देगा आपको कि 5 लाख की पॉलिसी है, इसी तरह से 8 लाख की है, 3250 रुपये सेव करोगे। तो यहाँ पर ये है कि ये तो आपका इंश्योरेंस है और ये आपका पर मंथ जो सेव कर रहे हो, और ये जो LIC में आपका टोटल पैसा जमा हो गया है और ये 25 साल जो मैच्योरिटी हुई है वो अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपको क्या हुआ है ये इधर आ रहा है। मैं समझता हूँ आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल अलग से, जिसमें PPT 15 साल है और 21 साल पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है और प्रीमियम 30 साल की एज पर ही निकाला है और पॉलिसी वही है 836 जीवन लाभ पॉलिसी। इसमें 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपका इंश्योरेंस दिया गया है। यहाँ पे इस तरह से भी आप कस्टमर को बता सकते हो कि पर डे कितना सेव किया जाए। पर डे 33 रुपया सेव करते हो तो आपका 2 लाख का इंश्योरेंस होगा। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्योंकि आप किसी को एग्जाम्पल दो तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अच्छी मैच्योरिटी मिलने वाली है। आप पर डे लगभग 550 रुपये सेव कीजिए। आप किसी भी कस्टमर को SMS करके ये मैसेज भेज सकते हो कि 550 रुपये पर डे सेव कीजिए और आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 73 लाख 21 साल बाद। बताओ ये रिलेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। आपने 550 रुपये पर डे आपने सेव किया और प्रीमियम 15 साल ही दिया। 15 साल क्यों दिया? क्योंकि इस पॉलिसी के फीचर्स हैं। आपको लिमिटेड टाइम तक ही प्रीमियम देना है, पे 15 ईयर देना है, पे आपको 15 ईयर्स तक करना है, 6 साल रिलैक्स रहना है और 21वें साल में मैच्योरिटी होनी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका टोटल कितना पे किया आपने इसको बताया गया है और मैच्योरिटी 21 साल बाद क्या हो रही है ये है, और नेट प्रॉफिट आपको इधर दिखाया गया है। फिर इसको क्लियर समझ लो। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। मान लो 20 लाख का सम एश्योर्ड हमने लिया, आपने लिया, तो क्या मिलने वाला है? 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया आपने तो आपकी मंथली सेविंग हो रही है 9415। इतना सेव कर सकते हो, करना भी चाहिए क्योंकि अच्छी मैच्योरिटी लेनी है तो इतना तो होना चाहिए। तो लगभग 41 लाख की आपकी एक सेविंग हो गई। एक ऐसा अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो नेट आपने अमाउंट दिया कितना ये भी दिखाया गया है। 16 लाख आपने LIC में अमाउंट गया, लगभग आपको 25 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से आपको ये पॉलिसी क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन यदि आपकी इनकम 70-80 हज़ार रुपये से ऊपर है या 1 लाख रुपये से ऊपर है तो आपको ये प्लान लेना चाहिए 1 करोड़ का। 1500 रुपये पर डे आप सेव कीजिए। आप मंथली 45,000 रुपये सेव कर रहे हो। आपने साल में टोटल जो आपकी 15 ईयर तक प्रीमियम गए वो आपके 79 लाख रुपीज़ गए, लेकिन आपको मैच्योरिटी मिली है, आपको 2 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट आपको मैच्योरिटी मिली है और 1 करोड़ 28 लाख का आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। इस पॉलिसी को इस तरह से ज़रूर समझिए क्योंकि आप जितना बड़ा बीमा लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों हो सकता है मुझे 1-2 दिन का टाइम लगे, 2-3 दिन लगे, लेकिन मैं आप सबको ये पैम्पलेट्स भेजता रहता हूँ और मैं भेजूँगा। बस आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। मैं अब बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पसंद आई होगी तो बिल्कुल आप लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो इस तरह की वीडियो मैं आपको लगातार लाता रहूँगा
उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही होंगी।